जय विजय की कथा। वशिष्ठ जी कहने लगे, वे दोनों कौन से गण थे जिनको देवताओं का श्राप प्राप्त हुआ था और राम ने उनका उद्धार किया था और फिर भी उद्धार करेंगे, सो कहिए। इस प्रकार वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा ने हंसकर कहा, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु मुझे ज्ञान प्राप्त कराने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं भी उन गणों के श्राप का कारण बतलाता हूँ। एक समय महाविष्णु एकांत में लक्ष्मी के साथ बैठे थे। उसी समय उनके दर्शनार्थ अश्विनी कुमार वहां जा पहुंचे। उन देव वैद्यों को देखकर जय विजय नामक दोनों द्वारपाल उनके सामने पहुंचे और कहने लगे, इस समय भगवान एकांत में हैं, अतएव आप लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर वे दोनों देवता बोले, विष्णु भगवान से जाकर कह दो कि हम अभी इसी समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। देवताओं की बात सुनकर जय विजय ने कहा कि हम अभी उनके पास नहीं जाएंगे, वे लक्ष्मी के साथ एकांत में बैठे हैं। इस तरह 3 बार अश्विनी कुमारों के कहने पर भी जब जय विजय ने उनकी बात नहीं मानी, तो क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि 3 बार तुम लोगों ने मेरी बात का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें 3 बार पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उनके श्राप को सुनकर जय विजय ने भी अश्विनी कुमारों को श्राप देते हुए कहा कि बिना अपराध तुमने हमको श्राप दिया है, अतएव तुम दोनों को भी एक बार पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार आपस में श्राप देकर वे चारों हाहाकार करके पछताने लगे और वैकुंठ भर में कोलाहल मच गया। तब विष्णु भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। भगवान ने उनका वृतांत सुना। इसके अनंतर आदर पूर्वक उन चारों ने भगवान से प्रार्थना की, हे महेश, जिससे हम लोग शीघ्र इस श्राप से मुक्त हो जाएं, हमें आप वही बात बताएं। विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि घबराओ नहीं, शीघ्र तुम लोग श्राप से मुक्त हो जाओगे, किंतु उपाय 2 हैं। एक है कि तुम लोग हमारी भक्ति से विरोध भाव रखो, दूसरे उपाय से हमारी भक्ति करके मुक्ति पाने की चेष्टा करो। यदि मेरी भक्ति के विरुद्ध रहोगे तो शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी, और भक्ति के साथ चाहोगे तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। इन दोनों में से जो उपाय अच्छा जचे उसे चुन लो। इस प्रकार विष्णु की बात सुनकर उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम आपकी भक्ति के विरुद्ध भाव रखेंगे, जिससे शीघ्र मुक्ति हो जाए। भगवान ने भी अच्छी बात है ये कहकर उन लोगों को विदा कर दिया। तदनंतर वे लोग मृत्यु लोक में आकर जन्मे। उनमें जय हिरण्याक्ष नाम का तथा विजय हिरण्यकशिपु नामक राक्षस होकर जन्मा। इसके अनंतर वराह रूप धारण करके विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह स्वरूप धरकर हिरण्यकशिपु का संहार किया। दूसरे जन्म में वे दोनों रावण और कुंभकर्ण होकर जन्मे और भगवान ने राम का रूप धारण करके उन्हें मारा। दोनों अश्विनी कुमारों में से एक ऐरावण एवं दूसरा मैरावण के रूप से धरती पर आया और पाताल लोक में राम के हाथों उन दोनों की मृत्यु हुई। अगले जन्म में जब शिशुपाल तथा विजय दंतवक्त्र के नाम से जन्मेगा, द्वापर में भगवान कृष्ण रूप से उन दोनों का संहार करेंगे। इस तरह आपस के श्राप शापों से ये लोग 3 जन्म में अपनी करनी का फल भोग कर फिर पहले की तरह जय विजय के नाम से भगवान के द्वारपाल हो जाएंगे। तब उन्हें फिर कोई क्लेश नहीं होगा। तब से अश्विनी कुमार भी आनंद के साथ स्वर्ग लोक में निवास करेंगे। हे मुनिराज, आपने हमसे जो कुछ पूछा वो मैंने बतलाया। इसका सारांश ये निकला कि उन दोनों भगवत गणों के लिए एक प्राचीन श्राप कारण था, उसमें कोई नई बात नहीं थी। हे राघव, आगे द्वापर युग में भी पृथ्वी जब कंस तथा जरासंध आदि दुष्टों के अत्याचारों से घबरा जाएगी, तब आप कृष्ण अवतार लेकर दुष्टों का संहार करते हुए पृथ्वी का भार उतारेंगे। उसी प्रकार कलयुग में बुद्ध का रूप धारण करके आप बौद्धों को पराजित करेंगे। हे रघुत्तम, कलयुग के अंत में जब समस्त संसार वर्ण संकर हो जाएगा, तब आप कल की रूप धारण करके सबका संहार करेंगे। इस तरह 10 क्या हजारों अवतार आपने हम लोगों के कल्याणार्थ ले लिए हैं और भविष्य में भी लेंगे।
श्री रामदास बोले। इस तरह स्तुति करते हुए ब्रह्मा को राम ने हृदय से लगा लिया और अपनी बगल में बिठाकर कहा कि वाल्मीकि के कथनानुसार मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे सुख के लिए लोग हंसें या जो कुछ करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाल्मीकि ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मेरी प्रजा के लोग काम करेंगे। राम की इस बात को सुनकर जितने देवता थे वे सब प्रसन्न हो गए